गई थोड़ी रही, बहुत गई थोड़ी रही, अब थकने का क्या काम। बिगड़ी बाजी सुधर जाए, बिगड़ी बाजी सुधर जाए, जो तुम अक्कल से लो काम। बुद्धिमान से बुद्धिमान व्यक्ति भी, विद्वान से विद्वान व्यक्ति भी अपनी कामनाओं में, अपनी सांसारिक वासनाओं में जब लिप्त हो जाता है तो उसकी बुद्धि काम करना बंद हो जाती है। उसकी बुद्धि भी एक तरफ होके तमाशा देखती है कि जा तुझे जो करना है कर ले, अंत में मेरे पास ही आकर मेरा ही उपयोग करके मेरे ही द्वारा उस परमात्मा को पाएगा। और अंत में उस परमात्मा में जब लगन लगेगी तो ये वासनाएं, ये कामनाएं तुम्हारी किसी काम की नहीं रहेंगी। भगवान में आसक्ति लगाना, भगवान में अपनी आप को लगाना, यही मानव जीवन का उद्देश्य है। भगवान ने हमें ये पंच तत्व का शरीर दिया है, अपने भोग विलास के लिए नहीं दिया है, परमात्मा का नाम जप करने के लिए दिया है, मानवता के कल्याण के लिए दिया है। हमें हर पल, हर कदम पर, हर लम्हे में मानवता के कल्याण के लिए इस शरीर का सदुपयोग करना चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस का, रामायण जी का पाठ करते थे, इसी से उनकी जीविका चल रही थी। उनकी शादी हुई, अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करते थे। एक दिन उनकी पत्नी मायके चली गई। वो अपनी वासनाओं में, अपनी काम भावना में इतने लिप्त हो चुके थे कि वो एक मिनट के लिए भी अपनी पत्नी से दूर नहीं रहते थे। भरी बरसात में, भरी लवालब भरी हुई नदी को पार करके मुर्दे के ऊपर चढ़ के अपने ससुराल पहुंच गए। लेकिन जब देखा सभी द्वार बंद हैं, रात, आधी रात हो चुकी थी, घनघोर अंधेरी रात थी, तो वो छत के ऊपर चढ़ने लगे और एक सांप को रस्सी समझकर वहां पहुंच गए। जब उनकी पत्नी ने देखा कि मेरे पति काम भावना में इतने लिप्त हैं, इतने व्याकुल हैं कि वो सांप को भी रस्सी समझकर मेरे पास पहुंच गए हैं, तो उन्होंने ये नहीं समझा कि वो मुझे कितना प्रेम करते हैं, उनको शाबाशी दी है, उनसे क्रोधित हुए। और रत्नावली जी ने तुलसीदास जी से कहा, बहुत कठोर शब्दों से कहा, लाज न आवत आपको दोरे आयहु साथ, धिक धिक ऐसे प्रेम को कहा कहो मैं नाथ। अस्थि चरम मम देह मम, तामे जैसी प्रीति, तैसी जो श्री राम होती, ना तो भववीति। कहने का अर्थ यह है, रत्नावल जी ने कहा कि आप अपनी काम वासनाओं में इतने व्याकुल हो गए हैं कि आप दौड़े दौड़े मेरे पास चले आए हैं। मेरे इस हार्ड मांस के शरीर के प्रति जितना आप लगाव रखते हो, जितना आप प्रेम करते हो, जितना आप स्नेह करते हो, जितनी आप वासना करते हो, जितने आप व्याकुल रहते हो, उतने आप राम नाम में व्याकुल हो, उतने आप राम नाम में लिप्त हो, उतनी आसक्ति आपकी श्री राम के नाम में रहती तो आप इस भव सागर में पार हो जाओगे। तुलसीदास जी को रत्नावली जी की ये बातें बहुत चुभी, उनके दिल पर लग गई और उसी वक्त उन्होंने अपने सांसारिक जीवन का त्याग कर दिया और प्रभु श्री राम जी की खोज में निकल पड़े। उसी के बाद उन्होंने श्री रामचरितमानस जैसे पवित्र और महान ग्रंथ की रचना की। दोस्तों, कदम कदम पर हमें वासनाएं एक जहरीले सांप की तरह डसती हैं और कदम कदम पर हमें ऐसे प्राणी मिलते हैं, ऐसे मनुष्य मिलते हैं, बेटी के रूप में, बाप के रूप में, मां के रूप में, पत्नी के रूप में, प्रेमिका के रूप में, दोस्त के रूप में, जो हमें अपने गुरु की तरह समझाते हैं,
पता नहीं उनके मुंह से कौन सी ऐसी बात निकल जाती है जो हमारे जीवन को बदल के रख देती है और हमारा जीवन सफल हो जाता है। चाहे वो गुस्से में कही हुई बात हो, चाहे प्रेम में कही हुई बात हो, जिसकी बात से हमें कोई सीख मिलती है, हमारे जीवन में कुछ अच्छा होता है, वही हमारा गुरु है। दवाई चाहे छोटी होती है, कड़वी होती है, लेकिन वो हमें बीमारी से, हमें रोग से ठीक भी करती है। ऐसे ही हमें हर इंसान की अच्छी बातों को सीखना चाहिए। ये संसारिक वासनाओं से परे होके हमें उन बातों के ऊपर चिंतन करना चाहिए कि इसने ऐसी बात कही है तो इसका मकसद क्या है। कई बार मां सरस्वती भगवान के आदेश पर किसी न किसी के मुंह से ऐसी बात निकाल देती है जो प्रभु भक्तों के लिए अमृत के समान होती है।